हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर सौरभ दुबे, योर बायोलॉजी फैकल्टी। और आज मैं आप लोगों को एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पार्ट बताना चाहता हूँ जो हर स्टूडेंट चाहता है। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ वुड यू स्कोर 100% मार्क इन बायोलॉजी इन 10th स्टैंडर्ड्स। अब जब बायोलॉजी की बात करते हैं 10th स्टैंडर्ड में, तो साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और सबसे ज़्यादा वेट वाला पार्ट बायोलॉजी ही है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द वेरी गुड स्टूडेंट्स थिंक कि सर हमारे ना एक मार्क रह जाता है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ना सर, फिजिक्स में तो आ जाते हैं पूरे, बायोलॉजी में फुल नहीं आता। मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर 30 मार्क का बायोलॉजी आता है तो आपको 28 से लेकर 30 तक की जो जर्नी है वो कैसे करनी है। एंड इट्स अ वेरी गुड टाइम, इट्स अ ग्रेट टाइम टू स्टार्ट योर प्रेपरेशन फॉर 10th स्टैंडर्ड, क्योंकि अभी जो पढ़ोगे उसके बाद रिवीजन का भी टाइम है और रिवीजन के बाद प्रैक्टिस का भी अच्छा खासा टाइम है। तो हम देखते हैं कि किन पॉइंट्स के अंडर आपको अपनी प्रेपरेशन करनी है। ओके, स्टार्ट करते हैं। लुक, द फर्स्ट पार्ट इज वेरी ऑब्वियस, द थ्योरी पार्ट। व्हेन आई से थ्योरी पार्ट, आपको ना जब बायोलॉजी आप पढ़ रहे हो तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है। हम लास्ट ईयर के बारे में बात करते हैं कि स्टूडेंट्स हमेशा बोलते हैं सर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ना हमको बार बार पढ़ना पड़ता है और काफी मेहनत लगती है। आई अग्री। 10th स्टैंडर्ड पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम भी है और पूरा का पूरा हार्मोनल सिस्टम भी है। बहुत वक्त लगता है और बार बार पढ़ना पड़ता है। पर आप एक चीज मिस कर देते हो, एक छोटा सा चैप्टर है आर एनवायरमेंट। वो छोटा सा इजी सा चैप्टर आपको बहुत सारे मार्क्स देके जाता है। तो व्हेन आई से अबाउट थ्योरी पार्ट, यू शुड नो कि वेटेज किसका है। द फर्स्ट थिंग इज द वेट ऑफ द सब्जेक्ट। केयरफुली देखिए इसको। अगर आर एनवायरमेंट जैसा एक टॉपिक आ रहा है आपको ना, तो वो डायरेक्टली आपसे कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे देंगे कि आपकी ओपिनियन पूछ लेगा कि एनवायरमेंट से रिलेटेड एक सिचुएशन दिया है, हाउ डू यू थिंक अबाउट इट, या समथिंग एल्स। तो आपको कैसे पढ़ना है थ्योरी पार्ट, उसका बहुत ध्यान रखना है। थ्योरी पार्ट आज की डेट में एक हिस्सा रखता है बायोलॉजी का, बट यू नो द सीबीएसई इज कंटिन्यूसली टेलिंग अस कि हम एमसीक्यूज का वेटेज बढ़ाने वाले हैं। एक तो थ्योरी पहले जैसी रही नहीं। आज से अगर मैं कोविड के पहले बात करता 10th के स्टूडेंट से या 12th के स्टूडेंट से, तो मैं बोलता कि आपको ना क्वेश्चन है, डिफाइन करिए इसके बारे में, इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करिए। अब चेंजेस ऐसे आए हैं सीबीएसई में कि वो आपको एक सिचुएशन देते हैं और उसके बारे में आपको 3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हमें थ्योरी जब पढ़नी है तो उसका पार्ट टू पार्ट ब्रेक डाउन करना है कि अगर इससे ऐसा क्वेश्चन आया तो हम क्या आंसर करेंगे। मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे तैयारी करनी है उसकी। बट आफ्टर द थ्योरी पार्ट, द सेकेंड थिंग कम्स is the MCQs. And the simple thing about MCQs is practice. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप खुद को पाओगे कि पहले से ज्यादा MCQs मेरे सही होने लगेंगे। तुम्हारी इंस्टिंक्ट ज्यादा अच्छी डेवलप हो जाएगी। सो व्हेन यू सॉल्व द MCQs, यू नो, मैं हमेशा क्या कहता हूं, जब पहली बार MCQs करें तो टॉपिक स्पेसिफिक करें। जैसे कि आपका सिर्फ लाइफ प्रोसेसेस प्रिपेयर हुआ है तो सिर्फ लाइफ प्रोसेसेस का एमसीक्यूज करके देख लीजिए। मान लो अभी मैं ये बात कर रहा हूं, सपोज इन अगस्त यू हैव डन योर लाइफ प्रोसेसेस और उसका एमसीक्यू। सितंबर में दूसरा चैप्टर कर लीजिए। पर जब अक्टूबर आएगा ना तो क्वेश्चंस को मिक्स कर दीजिएगा। अगर आप हमेशा चैप्टर वाइज करने के हिसाब से ही पढ़ते रह जाओगे तो लास्ट में जब क्वेश्चन दिखेगा तो आप उसमें उलझ जाओगे। बायोलॉजी में ज्यादा होता है क्योंकि आपको सिस्टम्स अलग अलग करके आपने पढ़े हैं। ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम का क्वेश्चन है, ये तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्वेश्चन है। जब एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो 4 ऑप्शंस में से इजीली एक ऑप्शन को आप पिक कर लेते हो। पर जब आपको ये बताया ही नहीं है कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं, तब आप फेरे में पड़ जाते हो
कि भाई ये भी सही हो सकता है, वो भी सही हो सकता है. सो द करेक्ट स्ट्रेटेजी इज टू मिक्स द क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स एंड देन सॉल्व देम. एंड ऑफ कोर्स ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है. जितना एमसीक्यू ज्यादा करते जाओगे, तुम्हारा तुक्का भी ज्यादा लगने लग जाएगा, तुम्हारे इंस्टिंक्टिव आंसर्स ज्यादा सही होने लग जाएंगे. तो द थिंग अबाउट एमसीक्यूज इज टू प्रैक्टिस. और यही वो पार्ट है जहां किस्मत भी साथ देती है और आपका प्रैक्टिस तो आपके साथ है. अब यहां पे आपके स्कूल में भी आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे होंगे. सो वी हैव डिसाइडेड कि आगे आने वाले टाइम में हम आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेशन देने वाले हैं YouTube पे. ठीक है. सो व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि अगर मैं तुमसे सीधे पूछ लूं कि तुम मुझे ना पीएच बता दो भाई गैस्ट्रिक एसिड का, तो तुम बोलोगे 1.2 1.8 से लेकर 2 तक के बीच का वैल्यू जो रहेगा सर टिक करके आ जाएंगे. वेरी इजी. पर सीबीएसई को भी पता है कि इट इज वेरी इजी. कुछ क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे ऐसे. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द थिंग कि हमको 100% स्कोर करना है, तो कुछ एमसीक्यूज तुमको ऐसे देने वाले हैं जिसमें आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा अपने नॉलेज का. ठीक है. दे आर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस एंड दैट्स व्हाट आई मीन बाय दीज क्वेश्चंस. द सीबीएसई इज गोइंग टू टेस्ट कि तुम कितने कॉम्पिटेंट हो. करना भी चाहिए ना, आगे आने वाली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आर दोज जो हम आने वाले टाइम पे वी हैव प्लान्ड एट अध्ययन एकेडमी कि हम आपको ये वाली प्रैक्टिस कराएं. वी आर ट्राइंग इट एट आवर सेंटर फॉर ऑफलाइन स्टूडेंट्स, बट हम ये आपको देने वाले हैं यूट्यूब पे भी, विच आई थिंक इज द पिलर ऑफ स्कोरिंग 100%. मार्क माय वर्ड्स. अब लाख टके का सवाल भाई, हाउ टू स्टडी एंड व्हाट टू स्टडी. पहले करते हैं व्हाट टू स्टडी. आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स की सर मैंने ये वाला पब्लिकेशन, आई डोंट वांट टू नेम द पब्लिकेशन, कि मैंने ये वाला पब्लिकेशन का बुक पूरा सॉल्व कर लिया है, ये वाला भी पूरा सॉल्व कर लिया है, अब पर फिर भी मेरे ना ये क्वेश्चन गलत हो गए. मैं सिंपल बोलता हूं कि सीबीएसई आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी पे फोकस रखने को कहती है और बार बार वो हर बार अपने पेपर्स के थ्रू ये बताते हैं कि हम एनसीईआरटी से क्वेश्चन दे रहे हैं. अब आप हमेशा कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये एनसीईआरटी में नहीं है. ऑल्दो एनसीईआरटी हैज गिवन अ सिंगल लाइन अबाउट इट, पर वो वहां से क्वेश्चन उठा के पूछ लेंगे हमसे. ऑफ कोर्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बुक को कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, ये जानना बहुत जरूरी है. तो आप जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर मैं एग्जामिनर होता तो इस लाइन पे कैसा क्वेश्चन बना सकता था. वी डू टेल आवर स्टूडेंट्स कि इस लाइन से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं. इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है. एंड व्हेन आई से एनसीईआरटी, लेट मी मेक इट क्लियर कि हम एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की भी बात कर रहे हैं. एक पुराना ट्रेडिशन रहा है सीबीएसई में कि वो एग्जाम्पलर से क्वेश्चन डायरेक्टली पिक करके आपको दे देते हैं. अब वो क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं कि बहुत ही सिंपल. मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ. एक बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई में कि सॉरी, वो आपको पूछते हैं कि देखो हम तो ह्यूमन जब रेस्पिरेशन करते हैं तो हम स्किन से नहीं कर पाते, पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म स्किन से डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन कर लेते हैं. ऐसा क्यों? तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन गिवन इन एग्जाम्पलर. अगर उसको पढ़ोगे तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस तो वहीं के वहीं डायरेक्टली लिखो के आ रहे हैं. तो यू विल स्कोर वेल, बट वापस से बात यही आती है, एमसीक्यूज में आपको मार्क्स लूज नहीं करने हैं. There will be MCQs from exemplar, but you need to be careful about these questions as well. Okay? And I always say this is the most important part for any student. How to study biology? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं समझ के पूरे मार्क्स स्कोर कर लूंगा,
इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। अगर आप समझ रहे हैं कि मैं रट्टा मार के पूरे मार्क्स स्कोर कर लूंगा, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। तुम्हें एक बैलेंस बनाना जरूरी है। बायोलॉजी इज लाइक दैट। अगर तुम हाईएस्ट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन की भी बात करो ना, नीट पीजी की भी बात करो, नीट छोड़िए, नीट पीजी की भी बात करो, वहां पे भी आपको बैलेंस बनाना पड़ता है अच्छा मेडिकल कॉलेज में पीजी करने के लिए, राइट? सो 10th के लेवल पे क्यों नहीं, एक अच्छा बैलेंस बनाने के लिए कैसे पढ़ना है ये जानना जरूरी है। देखो, सपोज आई एम अ स्टूडेंट और मैंने सिर्फ, मेरे पास ना एनसीईआरटी और एग्जामिनर है, मैं क्या करूंगा, पहले तो हमारा टीचर आप हमको पढ़ाएगा, उसके नोट्स बने हैं, वेरी वेल, आई मेक माई नोट्स। अब एनसीईआरटी से, जैसे कि मैंने अभी भी कहा, पिक द पॉइंट्स कि इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को एक अलग कलर के पेन से लिख लो, राइट? दैट्स योर असम्पशन कि तुम क्या करने वाले हो। फिर जो पुराने पेपर्स आए हैं सीबीएसई के, उनसे पिक कर लीजिए, उनसे पिक करिए कि हाँ मैंने ये चीज पढ़ी, मेरे को ऐसा लगता है कि ये वाला क्वेश्चन तो यार यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है, नोट दोस पॉइंट्स एज वेल। I will discuss some of the details from that theoretical part. So be prepared students. अभी वक्त है, और इतना वक्त है कि CBSE में 10th में we can get striking results. Okay, so all the best and fasten your seat belts to get the great examination results. Okay.